क्वेश्चन नंबर 5, हमने यहाँ पर इनका गुणनखंड करना है। तो उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके जो यहाँ पर परफेक्ट जो फॉर्मूला लगना है उसका प्रयोग करके हमने इसके गुणनखंड करने हैं। अब कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये है, हमने इसके गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर जो सर्व समीकरण का प्रयोग होगा आप वो देखिए। तो यहाँ पर जब भी आप देखें कि तीन चीज़ें तो स्क्वायर में हैं और उसके बाद फिर ये मिक्स हो रखे हैं एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा, जो सर्व समीकरण लगेगी वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, या इसको कभी कभार हम xz भी लिख देते हैं, बात एक ही है। ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा है तो उसमें भी हमने इसी प्रकार की सर्व समीकरण का, यही सर्व समीकरण का प्रयोग किया, बस उसमें ये इस तरफ था और ये इस तरफ लिखा हुआ था। क्योंकि ये इस रूप में है तो हमने इसलिए इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है। अब हमने करना क्या है कि इसको इस तरह से तोड़ना है। तो इसीलिए मतलब ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है पहले। अब इसीलिए ये जो चीज़ है इसको पूरा लिखो पहले, प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये होगा क्या? अब ध्यान से समझिए बात को। हमने इसे तोड़ना है इस रूप में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका ध्यान यहाँ पर 100% होना चाहिए। ध्यान से देखो कैसे तोड़ें। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि फॉर्मूले में तो कहीं माइनस नहीं था, पर यहाँ पर माइनस है। तो अब ये देखो, जब आपको ये माइनस दिखे तो आपको एक चीज़ देखनी है कि यहाँ जो माइनस है उसमें ये और ये देखो, और ये देखो दोनों में क्या है। दोनों में क्या? दोनों में x है, क्या दोनों में y है, क्या दोनों में z है। तो आपको ये दिखेगा कि दोनों में z है। तो ये समझ जाना कि z वाला माइनस में है। ध्यान रखना इस बात का। आपने क्या देखना है, माइनस कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो यानी अब आपको इसे और इसे देखना है और ये देखना है कि दोनों में क्या है, यानी क्या चीज़ इन दोनों को माइनस बना रही है। तो दोनों में है z। तो इसीलिए यानी आप समझ जाना कि z वाला हिस्सा माइनस में है। अब आगे आप लिखेंगे तो z वाला माइनस में लिखेंगे। अभी मैं लिखाऊंगा आपको, तो चिंता मत कीजिए। लेकिन आपको ये देखना, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये माइनस होता और ये प्लस होता, तो फिर हम क्या देखते? इन दोनों को देखते और फिर हम देखते कि दोनों में क्या है। तो दोनों में यहाँ पर y है, तो फिर हम समझ जाते कि ओह y वाला माइनस होगा। तो ये देखना है आपने, ठीक है ना। खैर, ये तो प्लस में है, माइनस में ये दोनों हैं, और हमने इन दोनों को देखा, और इन दोनों को देखने के बाद हमने ये देखा कि दोनों में z है, यानी z वाला माइनस में है। अब ये बात समझ आ गई। तो अब देखो, अब इसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो 4 होता है 2x इसका स्क्वायर, 9 होता है 3, तो 3 के साथ y है 3y का स्क्वायर। ब्रैकेट लगना ज़रूरी है, ध्यान रखना, बिना ब्रैकेट के मत लिख देना, ओके। क्योंकि ये जो वर्ग है ये इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। फिर है प्लस लिखेंगे 4z, लेकिन ये ध्यान रखना ये माइनस में है, लेकिन आएगा ये ब्रैकेट के अंदर, बाहर मत लिख देना। बाहर सारे ही प्लस में लिखेंगे हम, क्योंकि फॉर्मूले में सारा प्लस है, ओके। ये जो फॉर्मूला है इसमें आप देखेंगे यहाँ पे सारे 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 प्लस हैं, तो जो भी माइनस हमने लिखना है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया। यानी हमने क्या किया, इन्हें देखा और ये लिख दिया है। अब इसके बाद ये देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब आपको ये नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको क्या देखना है? आपको फॉर्मूला देखना है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस 2 आएगा, ध्यान रखो 2xy। अब आप ये समझो कि ये x है, ये y है और ये z है। यानी हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। 2 लिखना है, x ये है, y ये है, ठीक है। फिर है प्लस 2yz प्लस 2y
और z, तो क्या आएगा, z है -4z, ये ध्यान रखना। फिर प्लस 2xz, 2 लिखेंगे, x लिखेंगे, तो x हमारा यहाँ पे 2x है, और z क्या है, -4z। तो हमने इसे इस तरह से ब्रेक कर दिया है, बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना है। और बस अगर आप चाहो यहाँ पर तो थोड़ा सा क्रॉस चेक करके देख लो। आप यहाँ पर इनके गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर इनके गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 छः 24, ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और ये प्लस माइनस का माइनस, यानी अब यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 छः 16, बिल्कुल आ रहा है। तो यानी ये ब्रेक हो चुका है, लेकिन हमने ये नहीं देखा, हमने फॉर्मूला देखा है। ठीक है, और अब लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिख दी हमने, और अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड देखो क्या है। राइट हैंड साइड ये है x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स क्या है, 2x है। y क्या है, 3y है। z क्या है, -4z है, इसका स्क्वायर। तो ये हो चुका है, और हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। x y z, इनमें आपको पता है x ये है, y ये है, z ये है ना। तो उसका उनको प्लस करके उनका स्क्वायर कर दिया है, इस तरह से जो ये फॉर्मूला कहता है वैसे हमने फॉलो किया है। बात समझ आ गई। और क्योंकि ये हमने गुणनखंड करना है तो इसलिए इसको हम 2 बार लिखेंगे। तो ये होगा 2x प्लस 3y माइनस 4z, और फिर 2x प्लस 3y माइनस 4z हमने 2 बार लिख दिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने गुणनखंड करना है, और ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हमारे पास ये है, इसके हमने गुणनखंड करने हैं, वही सेम। तो एक वही सर्वसमीका यहाँ पर लगेगी, तो पहले हम लिख देते हैं सर्वसमीका क्या कहती है। तो यहाँ पर देखो, फॉर्मूला तो वैसे x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर का है, लेकिन एक काम करते हैं, इस तरह पहले लिख देते हैं जो विस्तृत होके बनता है, यानी ये +2xz, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा सर्वसमीका कि ये होता है, मैंने बस उसको पलट के लिख दिया है, क्योंकि हमारे पास ये है, हमने इसके गुणनखंड करने हैं, तो इसे हम बाएं पक्ष में रखेंगे। ठीक है, तो ये है सर्वसमीका जो हमने यूज़ करनी है। ठीक है, अब इसको ध्यान में रख के हमने इसका विस्तार, इसको पहले हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, और उसके बाद तब हम यहाँ इस तरह से यहाँ पर ये लगा देंगे। चलिए अब क्या करना है देखो, पहले तो इसको लिखो एज इट इज़, क्या है ये, तो ये है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेक करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का। आपने यहाँ पर देखना है कि माइनस कहाँ कहाँ पे है, तो माइनस एक ये है और एक ये है। तो यानी आप इसे देखो और इसे देखो, देखो दोनों में क्या है, तो आप पाएंगे कि दोनों में x है, बिल्कुल दोनों में x है। ओके, तो यानी ये वाला माइनस में है, x माइनस में है। ठीक है ना। ओके, तो अब क्या करना है हमने, देखो इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना है। तो देखो दो तो वैसे पूर्ण वर्ग होता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम √2 करके लिखेंगे, और माइनस भी है, ध्यान रखना। तो इससे हमने ये लिख दिया है, अगर आप इसका वर्ग करेंगे तो आपको यही मिलेगा, है ना। अब देखो 4 होता तो यहाँ पे 2 लिख देते, लेकिन 2 है, उसका वर्गमूल तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए हमने √2 करके लिख दिया है। फिर ये वाई स्क्वायर है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी लगा देते हैं ताकि थोड़ा पैटर्न बने सही से। अब 8 का क्या करें, 8 किसका वर्ग होता है, अगर आपको नहीं समझ आता है तो सीधा √8 करो। √8 होता है क्या, 2 × 2 × 2, 2 गुना 2 गुना 2, ये जोड़े में है, ये बाहर आ गया, और ये इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप 2√2 का वर्ग करते हैं तो आपको 8 मिलता है।
वैसे भी देखो, ये हुआ 4 और इसका रूट कट जाएगा तो ये 8 आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2√2z और ये स्क्वायर में। ठीक है ना? तो ये आपको देखना है इस तरह से। अब आगे क्या करें? तो देखो, ये तो हमने इस तरह से लिख दिया है। अब इसका क्या करना है? तो अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं देखेंगे, बिल्कुल यहाँ आपने देखना ही नहीं है, आपने यहाँ देखना है। ओके, तो कैसे? देखो, हम लिखेंगे प्लस 2xy। अब देखो, ध्यान रखना कि ये x है, ये y है और ये z है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। x क्या है? 2xy प्लस 2yz। y और z है ये 2√2z प्लस 2xz। x ये है और z है ये, है ना? और अगर आप इसको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप इसको गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल यही चीज़ है। ये 2√2 आ रहा है, ये 2 दूनी 4√2 है ना, वाई जेड। फिर ये प्लस माइनस का माइनस है, 2 दूनी 4 और √2 इंटू √2 2 होता है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि ये यही ब्रेक हुआ है, लेकिन हमने यहाँ देखा नहीं है, हमने ये देखा है। तो इस तरह से ध्यान रखना। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे? बस अब ये बराबर क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड के स्क्वायर। तो x यानी प्लस वाई प्लस जेड यानी, ठीक है। अब क्योंकि ये गुणनखंड करना है तो इसको 2 बार लिख देते हैं, माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z और फिर से लिख देंगे माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z। ओके, और ये आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा।